अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक इसकी क्या वजूहात हो सकती है कि एक फीमेल अपने अंडों पे नहीं बैठती और इसका हल क्या है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखते रहिए। फीमेल का एग पे ना बैठने की कई वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये कि फीमेल जब अपने एग्स ले करती है तो बाज फीमेल ऐसी होती हैं जो कि पहले ही दिन से एग्स पे बैठना शुरू कर देती है, मगर बाज फीमेल ऐसी होती हैं जो कि अपने सारे अंडे पूरे करने के बाद अपने एग्स पे बैठ के हैच करती हैं। बर्ड्स अपने 4 एग तो ले कर चुका है, मगर हो सकता है कि वो और एग ले करें, इसकी वजह से वो एग्स पे नहीं बैठ रही और वो अपने एग पूरे करने के बाद अपने एग्स पे फीमेल बैठेगी। दूसरा रीजन इसका ये भी हो सकता है, अगर हम किसी फीमेल से छोटी उम्र में ब्रीड लेते हैं तो उसमें भी अक्सर ये इशू आता है, क्योंकि उस फीमेल को ये तजुर्बा नहीं होता कि अंडों पे बैठ के उसे हेज करना है, जिसकी वजह से वो फीमेल एग्स पे सही तरीके से नहीं बैठती और उससे अंडे खराब हो जाते हैं। इसलिए कभी भी आप छोटी उम्र की फीमेल से ब्रीड ना लिया करें। बजिस से ब्रीड लेने की बेहतरीन उम्र कम से कम 8 महीने होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो कि एज के हिसाब से भी पूरी होती हैं, मगर उसके बावजूद वो एग्स पे नहीं बैठती। ये उन फीमेल की आदत होती है, आप उनके साथ कुछ भी कर लें, वो फीमेल एग्स पे नहीं बैठेगी। वो एग्स तो ले करती है मगर एग्स की केयर नहीं कर सकती। इस तरह की फीमेल से आप सिर्फ एग ही ले सकते हैं और उन एग को आप किसी और पेयर के नीचे रख के बच्चे पलवा भी सकते हैं। इसके अलावा फीमेल अगर किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो और उसे डर लग रहा हो तो वो अपनी मटकी के अंदर जाके एग तो ले कर देती है, या बाज़ औक़ात वो एग फर्श के ऊपर ही ले कर देती है, मगर वो अपने एग्स पे बैठती नहीं। डिस्टर्ब होने की कई वजूहात हो सकती हैं। बाज़ औक़ात नए शायकीन कि जब बर्ड्स एग देते हैं तो वो उसे हर वक्त जाके चेक करते हैं कि कितने एग्स हो गए, जिसकी वजह से फीमेल डर जाती है और वो अपनी मटकी या बॉक्स के अंदर जाना छोड़ देती है। या इसके अलावा अगर आपके केज के करीब बिल्ली, कुत्ता या कोई ऐसा जानवर जिसकी वजह से बर्ड्स डरते हो तो वो भी अपने एग पे सही तरीके से नहीं बैठ सकते। इसके अलावा पांचवा रीजन गर्मियों में ब्रीड लेना है। बाज़ औक़ात हमारे कई दोस्त गर्मियों में ब्रीड लेते हैं, वो ये सोचते हैं कि गर्मियों में अगर ब्रीड ली जाए तो उनका क्लच ज़ाया नहीं होगा, मगर बज़ाहिर अगर आप गर्मियों में ब्रीड लेते हैं तो आपके बर्ड्स को नुकसान हो सकता है। बाज़ औक़ात फीमेल एग तो ले कर देती हैं मगर उसके ऊपर अच्छे तरीके से बैठ के उनमें से बच्चे नहीं निकालती। जब भी फीमेल एग ले करती हैं तो वो बहुत स्ट्रेस में आती हैं और स्पेशली अगर गर्मियों में हम उनसे ब्रीड लें तो वो बहुत कमज़ोर पड़ जाती हैं और आने वाले सीजन में वो अच्छी ब्रीड नहीं करती। इसलिए कभी भी आप गर्मियों में अपने बर्ड से ब्रीड ना लिया करें और उन्हें रेस्ट दिया करें। छठा रीजन इसका अनफर्टाइल अंडे हैं। जब फीमेल अपने अंडों के ऊपर बैठ के उसे हिच करती है तो उससे अंडे के अंदर मौजूद बच्चे की हरकत का अंदाजा होता है। जब बच्चा हरकत करता है तो उसे ये मालूम होता है कि अंडे के अंदर बच्चा बन रहा है और वो उसे अच्छे तरीके से हिच करती रहती है। अगर एग्स अनफर्टाइल हो तो फीमेल कुछ दिन के बाद अपने अंडों से उठ जाती है और वो उसके ऊपर बैठना छोड़ देती है। इसलिए जब कभी भी आपकी फीमेल अगर क्लच के मिडल में उठ जाए तो आप उन अंडों की कैंडलिंग करें और मालूम करें कि क्या वो अंडे फर्टाइल थे या अनफर्टाइल। अगर अनफर्टाइल हो तो फेंक दें और अगर फर्टाइल हो तो आप उसे किसी दूसरे पेयर के नीचे रख के उससे बच्चे निकलवा सकते हैं। अगर आपकी कोई भी फीमेल अपने एग्स पे नहीं बैठ रही तो उसका सबसे आसान हल भी यही है कि आप उसके अंडे किसी और फीमेल के नीचे रख दें। अगर आपके पास ज्यादा पेयर हैं तो आप सेम तारीख के अंडे एक पेयर के नीचे रख दें ताकि उनमें से बच्चे एक ही टाइम पे निकले और बच्चों का साइज तकरीबन सेम हो। या बाज़ औक़ात आप ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी भी पेयर के नीचे दो दो करके अंडों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और जब उसमें से बच्चे निकल आए तो आप किसी एक पेयर के नीचे वो बच्चे जो एक उम्र के हों रख सकते हैं। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उनको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी तमाम दोस्त अपनी दुआ में जरूर याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।